इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईंधन सेल के बारे में। देखिए, ईंधन सेल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए। केमिस्ट्री के ये चैप्टर नंबर 2 से है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ये पूछा ज़रूर जाता है ईंधन सेल क्या होते हैं। हो सकता है इसका एक टाइप भी पूछ लिया जाए, तो वीडियो ध्यान से देखना। ईंधन सेल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊँ तो एक ऐसा सेल जिसमें ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता होती है। मतलब ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता होती है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। जैसे वो ईंधन सेल होते हैं जिनमें गैस का उपयोग करके ऊर्जा बनाई जाती है। जैसे H2O2 या CO2, इन तीनों में से किसी भी गैस का उपयोग करके ईंधन सेल बनाया जाता है। ठीक है, ईंधन सेल का एक प्रकार होता है H2O2 ईंधन सेल। H2O2 ईंधन सेल सबसे पहले नासा ने उपयोग किया था अपने अपोलो अंतरिक्ष यान में। अगर हम इसकी परिभाषा देखेंगे ईंधन सेल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है और उसमें विभिन्न गैसों का प्रयोग किया जाता है, जैसे H2O2, CO2 इत्यादि गैसों का उपयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। और इसका एक प्रमुख ईंधन सेल H2O2 ईंधन सेल है, जिसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन सेल कहा जाता है, जिसे मानव ने बनाया है। मानव युक्त ये उपकरण है जिसका सर्वप्रथम उपयोग नासा ने अपोलो अंतरिक्ष यान में किया था। कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब H2O2 ईंधन सेल क्या होता है? H2O2 ईंधन सेल के बारे में हम समझते हैं। देखिए, H2O2 ईंधन सेल कुछ इस प्रकार से डेफिनेशन है। डेफिनेशन के छोटे-छोटे पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट से आप समझ जाएँगे बहुत आसान तरीके से। H2O2 ईंधन सेल क्या होता है? मैंने आपको बताया H2 माने होता है हाइड्रोजन और O2 माने होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ईंधन सेल है ये। ये एक प्रदूषण रहित सेल होता है, मतलब इसमें इसका जब भी हम उपयोग करेंगे तो कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। नंबर 2 तीसरा, इसमें क्या है, ये शुद्ध जल यानी अपशिष्ट पदार्थ मतलब खराब पदार्थ में ये शुद्ध जल देता है, मतलब प्योर मिनरल वाटर ये देता है। और इसका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यान में किया गया था सर्वप्रथम। उसके बाद इसका उपयोग बिजली की पूर्ति करने के लिए इसका उपयोग H2O2 ईंधन सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यान में किया गया था। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिएगा, ध्यान समझिएगा, सुनिए, सुनकर ही आपको याद हो जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको 100% परिभाषा अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। H2O2 ईंधन सेल का उपयोग क्या क्या होता है? H2 माने होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और O2 माने होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग इसका मतलब एक बार दोबारा समझिएगा, इसका उपयोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में किया जाता है। ये एक प्रदूषण रहित सेल है जिसमें अवशिष्ट पदार्थ के रूप में शुद्ध जल प्राप्त होता है। इसका जो सर्वप्रथम उपयोग है वो अपोलो अंतरिक्ष यान में अपोलो अंतरिक्ष यान में शुद्ध जल प्राप्ति कराने के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली की पूर्ति करने के लिए था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद इसकी रचना समझते हैं। रचना क्या होती है? रचना कुछ इस प्रकार से इसकी है। रचना में क्या है? पहला नंबर क्या है? ग्रेफाइट के साथ प्लेटिनम, मतलब ग्रेफाइट के साथ प्लेटिनम का प्रयोग करके इसका रचना किया जाता है। नंबर दूसरा, कार्बन, कोबाल्ट या सिल्वर। इसमें कार्बन की भी छड़ होती है, कोबाल्ट की परतें होती हैं, सिल्वर की परतें होती हैं। जैसा आपको पता है कि कार्बन, सिल्वर, कोबाल्ट अच्छे एक उपकरण हैं जो विद्युत के लिए ज़्यादातर उपयोग किए जाते हैं और ग्रेफाइट का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, संरचना में क्या लिखेंगे? संरचना में इसके बनाने में ग्रेफाइट के साथ साथ प्लेटिनम का भी उपयोग किया जाता है तथा कार्बन और कोबाल्ट और सिल्वर का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, इसे बंद चैम्बर में भी बंद करके रखा जाता है। इसे बंद चैम्बर मतलब बिल्कुल बंद चैम्बर में इसे रखा जाता है, कुछ इस प्रकार से। अब इसका हम चित्र देख लेते हैं, चित्र किस प्रकार से है। चित्र इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। बहुत ही ईजी चित्र है, बहुत ही आसान है। इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जाती है, इधर से ऑक्सीजन गैस जाती है। यहाँ से जाने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, इधर से ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। यहाँ पे हमें शुद्ध H2O यानी मिनरल वाटर प्राप्त हो रहा है, पीने योग्य पानी प्राप्त हो रहा है। ये ऊपर साइड लोड लगा हुआ है तार से, जो बिजली के वगैरह जो उपयोग किया जाता है तार वगैरह
से जो बिजली वगैरह ट्रांसफ़र की जाती है, उसके लिए यहाँ पे लोड किया गया है। उसके बाद ये परतें लगी हुई हैं, पीटी को कोटेड कार्बन, मतलब एक कार्बन की छड़ है, मतलब कार्बन की परत है। उसके बाद सीओ कोटेड कार्बन, मतलब ये सीओ कोटेड की कार्बन, मतलब सीओ कोटेड कार्बन की ये परत है, मतलब ये एनोड है तो उधर कैथोड है, इस प्रकार से आप समझ लीजिए। उसके बाद इसमें आयन विलयन झिल्ली भी होती है। इसके अंदर जो आयन विलयन झिल्ली जो आपको जो दिख रहा है, ये जो पार्ट है, पाइप जो छोटा दिख रहा है, जो मैंने जो ड्रॉ नहीं किया है पेंसिल से, इसके जस्ट बगल में जो मैंने ये वाला पार्ट कर रखा है, ये वाला पार्ट आयन विलयन झिल्ली होती है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद इसके अब हम हानि और लाभ भी जान लेते हैं। इसकी हानि क्या है, लाभ क्या है, एक बार आप इस चित्र का स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए। इसके बाद इसकी हम पहले हम लाभ लाभ जानते हैं, लाभ क्या होते हैं। लाभ से ऐसा है कि जब तक हमें किसी चीज की लाभ के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम उस चीज के बारे में नहीं बता सकते ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, इस प्रकार से। और मानव है, मानव अपने उपयोग के लिए सबसे पहले देखता है कि हमारे लिए ये उपयोगी है या नहीं है। अगर ये उपयोगी नहीं है तो उसको वो छोड़ देता है। इसी प्रकार से पहले हम इसके लाभ देखेंगे, इससे क्या क्या लाभ हो सकता है। देखिए, इसकी जो दक्षता होती है 60 से 80% होती है, मतलब जो इस ईंधन सेल की जो जीवन काल होता है 60 से 80% ही होता है। उसके बाद ये एक प्रदूषण रहित सेल है। ये तो सबसे बढ़िया बात है कि इसमें एनवायरनमेंट में ज़्यादातर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब जो इस समय गैसें जो बढ़ रही हैं, जो ओजोन परत को घटा रही हैं धीमे-धीमे करके, तो उससे ये बचाएगा। ये प्रदूषण रहित सेल है। उसके बाद नंबर तीसरा, ये निश्चित वोल्टता है। जो आपने जो घर में जो बैटरी होती हैं, जो इन्वर्टर्स होते हैं, उसमें जो बैटरी यूज़ होती है, हाँ, उस बैटरी को आप मत समझ लेना कि ये H2O2 ईंधन सेल है, वो नहीं होती है। लेकिन उसी टाइप से मैं समझा रहा हूँ कि उसमें आपने कभी देखा होगा, उसमें सिंगल फेज पर मतलब बिजली बिजली मतलब चलती है उसमें। जैसे प्लस है तो प्लस चलेगी, माइनस है तो माइनस चलेगी। उसके ज़्यादातर बल्ब वगैरह भी अलग आते हैं और उसकी अलग-अलग चीज़ें भी अलग आती हैं। अगर अगर इस पे वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आए तो मैं आपको बैटरी और उसके बल्ब मैं यूज़ करके आपको दिखाऊँगा किस प्रकार से ये कार्य करता है। जो बैटरी है, डीसी जो बैटरी होती हैं, वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, वो भी मैं आपको पूरी तरह से दिखाऊँगा एक अच्छी तरीके से वीडियो में। ठीक है, तो लाभ क्या है? इसकी जो दक्षता है वो 60 से 80% होती है। नंबर दूसरा, ये प्रदूषण रहित सेल होता है। नंबर तीसरा, ये निश्चित वोल्टता पर रहता है। और नंबर चौथा, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये हमें अपशिष्ट पदार्थ में शुद्ध जल प्राप्त कराता है। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अब इसकी हम हानियाँ जानते हैं। हानि क्या होती हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी हानि, ये हमारे लिए किस तरीके से हानिकारक है, किस तरीके से हानिकारक नहीं है। हानिकारक क्या है? नंबर पहला, ये ज्वलनशील बहुत होता है। मतलब ऐसा है कि अगर एक बार ये ब्लास्ट हो जाए तो लमसम में अगर मैं बता दूं 100-150 मीटर तक का गायब कर देगा ये एरिया में जितने लोग होंगे। छोटा सा भी अगर होगा, 100 ग्राम का भी होगा, तो भी वो 100-150 मीटर तक के लोगों के गायब कर देगा, इतना हैवी ये होता है। नंबर दूसरा क्या है? संग्रहित करना मुश्किल होता है। इसे जो संग्रहित मतलब संघनित करना होता है, जो एकत्रित करके रखना, इसे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये बहुत ही, ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको रखना। नंबर तीसरा क्या है? ये बहुत महँगा होता है। ये इतना महँगा होता है, मतलब इसे जल्दी-पल्दी कोई खरीद नहीं सकता, जल्दी से इसे कोई खरीद नहीं सकता है। नंबर चौथा क्या है? NaOH होने के कारण जल्दी खराब हो, मतलब इसके अंदर NaOH होने के कारण जल्दी खराब हो जाता है। NaOH होने के कारण जल्दी खराब हो जाता है, इस प्रकार से। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।